भैया यहाँ क्यों आए हैं मुसलमान लूट मार करने, सीधी बात है, बाकी वो छोड़ दे। हिंदुस्तान की बात आप कह रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि दुनिया में क्यों आए हैं इस्लाम, ये मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों आया है मुसलमान? ये तो आजादी के समय भी ये तय हुआ था ना कि ये पंथ निरपेक्ष। अरे तैमूर का वीजा लिया क्या तैमूर ने आपसे? आपने तो उसको कह दिया ना हाथ जोड़ के आ जाओ, कोई लड़ाई नहीं उससे। महमूद गजनी आके मार पीट करके लूट मार करके आपकी सारी कल्चर बर्बाद कर दिया, वरना ये घूंघट आया कहाँ से? ये आपको घूंघट नजर आता है कहीं अजंता केव्स में, अलोरा में नजर आया कहीं बिहार में, कहीं भी? आपका पूरा जैसे हेरिटेज चेंज कर दी, आपने एक्सेप्ट कर ली। वरना कौन जयपुर में क्यों कह रहे हैं कि घूंघट खत्म करो? लेकिन एक फिल्म एक्ट्रेस के पति हैं, करीना कपूर के पति हैं सैफ अली खान, जो ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि जो कार्य संस्कृति भारत की कोई अपनी संस्कृति नहीं थी, अंग्रेजों के आने के बाद से नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट। हाँ, मतलब भारत का कोई अस्तित्व नहीं था तो उसके पहले। आप उसकी फिल्म देख रहे हैं ना, भारतीय उसकी फिल्म देख रहे हैं ना, कुछ गब्बर सिंह वाली बात रही या नहीं रही? तो आप क्या करने आए? मतलब हिंदुस्तान मैं का कुछ नहीं करने आया, मुझे हिंदुस्तान का स्वाभिमान जगाने आए हैं या हिंदुओं का आत्मसम्मान भैया देखिए, क्या करने आए हैं आप? मैं कुछ करने नहीं, मुझे तो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे वीजा मिला है, एक प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्हाट द फतह जो यूट्यूब पे है, वो करने आया। मेरा कोई मिशन है ना। लेकिन आपकी बातें तो कहीं इस तरह से होती हैं जैसे लगता है कि कोई आरएसएस का कोई प्रचारक ये बात कर रहा है। क्या आपको लगता है वो करते होंगे? मैं तो किसी आरएसएस के आदमी को जानता भी नहीं हूं। या आरएसएस करती हो या जनसंघ करती हो या कांग्रेस करती हो या कम्युनिस्ट पार्टी करती हो, तो आप क्या चाहते हैं? जो भी बातें आपकी हैं उसके कंक्लूजन में ये बात आती है। हिंदुस्तान में आपने जब तक लोधी गार्डन रखा है नाम अपने दुश्मन के नाम पे अपने शहर में, तो मैं भी तो हिंदुस्तानी हूं, मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा लोधी को? यहाँ आप तो अखंड भारत के हिस्से में। अखंड भारत कहाँ है सर? आपका हर 50 साल बाद नक्शा बदला है। सिक्किम था, गोवा कहाँ से आ गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, बांग्लादेश बन गया, इस हमारी जिंदगी में हुआ ना। ये लोधी गार्डन कहाँ से आया मुझे आप ये बताइए, और किस हकीम ने बोला आपको? तो क्या चाहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र बन जाए? अरे ये हिंदू राष्ट्र है, वो आपका काशी का टेंपल तोड़ के चला गया, आपने उसको इज्जत दे दी कि तू तेरे नाम पे गार्डन करते हैं। कभी आपने इसराइल में देखा हिटलर का गार्डन? वो मस्जिद और काशी पे बना के गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज आप अयोध्या में हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां राम जन्मभूमि थी जी, बाबरी मस्जिद हुई। कैसे बाबरी मस्जिद हो? फिर सुप्रीम कोर्ट के नहीं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ें, बाबरी मस्जिद कैसे हो गई? लेकिन अगर हम उन चीजों पर बहुत ज्यादा नजर डालेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के की 3000 की फहरिस्त है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी लिस्ट तैयार है, अगर राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो 3000 और भी स्थान ऐसे हैं इस देश में जहां पर उनको मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हम उसकी भी पुनर्वापसी की बात करेंगे। क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से ठीक होगा? आप बर्दाश्त, आप एक्सेप्ट कर ले सेकंड क्लास सिटीजन भारत में, आप ठीक है। अगर ये ट्रस्ट नहीं करते हैं और अगर आप में दम नहीं है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने की, तो आप हिंदुस्तान को अबैंडन करके इमरान खान के हाथ में दे दें, वो चला लेगा। उनको कह दें, ओवैसी को दे दें, वो चला लेगा। आप में तो कुछ है ही। हिंदुस्तान के लिए एक मिडिल क्लास का आदमी हिंदुस्तान का आम सिपाही नहीं है, एक नहीं है, सब अफसर है। सिपाही वही होगा बैकवर्ड क्लास का, इधर उधर का कहीं। अब पाकिस्तान 65 की वॉर में जो था कमांडर इन चीफ, ही इनलिस्टेड एज एन इलिटरेट राइफलमैन, जनरल मूसा। इजराइल का कोई जनरल होता ही नहीं है जो आम सिपाही ना पहले हुआ हो। अभी सिर्फ एक मसला था, 370 हटा, उसके पहले 3 तलाक का मुद्दा हटा, उसके बाद सीए आया, एनआरसी आया, जिसके बाद आपने पढ़ा होगा। उसको लेकर अब वास्तव में इनटॉलरेंस दिखाई पड़ रहा है उस समुदाय में, जिसको लग रहा है कि वास्तव में देश में पहले से ये सब माहौल बनाया जा रहा था और अब उसका परिणाम या उसका रिजल्ट ये है कि सीए भी अगर हम पर लागू हो गया तो हम देश से बाहर भगा दिए जाएंगे।
अब वो अपोज सीए से कैसे भगा दिए जाएंगे, ये उनको लगता है। तो लगता होगा लेकिन पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहे हैं ना। हाँ, तो इंडिया का कानून है ना, वो किस मुल्क का कानून है सीए? भारत का ही कानून है। तो भारतीय नहीं है क्या? भारत के कानून के अगेंस्ट जाना, ये कोई अंग्रेज सरकार है जिसके अगेंस्ट आप डंडी मार्च कर रहे हैं? ये इंडिया का लॉ है, आप उसे डिफाई कर रहे हैं। लेकिन करें, ये कानून गलत बना है, ये मोदी की तो साजिश इलेक्ट है। कर लेना, अपनी गवर्नमेंट ले आए जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद की, वो चेंज कर देगी। चेंज करने की बात पर मुझे ध्यान आ रहा है, अब इतिहास के पुनर्लेखन की बात आ रही है। हम ये भी पढ़ते आए हैं कि बार बार पढ़ते आए हैं कि मोहम्मद कासिम भारत में आया। हम ये भी जानते आए कि गाजी मसूद वो भी लूटने के लिए आया, लेकिन आज उसकी मजार बन गई, आज उस पर लोग श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। राजा सुहेलदेव जिसने उसको हराया, आज उसको लोग भूल गए। राजा दाहिर ने जिसने कासिम से टक्कर ली, लोग उसको भूल गए। अकबर क्यों भूल गए? अकबर महान, नहीं, वो हमने पढ़ा। क्यों भूल गए? आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने हटाया नहीं सारी रेफरेंस। कौन थे? मौलाना आजाद थे ना। जिन्ना ने तो नहीं हटाया ना आपके सिलेबस से। राणा अकबर कहां से आ गए? अकबर भैया ये आए, ये बाबर शिष्य कहां, इसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? हुमायूं का या बाबर का या शाहजहां का या अकबर का? ये सब बाहर के लोग हैं ना, या वीजा लेके आए थे क्या? इलेक्शन लड़ा था इन्होंने? ये क्या है? किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये? हमने, ये इंडिया वाहिद कौम है जो अपनी इंसल्ट को भी नहीं समझती। आपने रखा औरंगजेब स्ट्रीट का नाम ना, किसी बाहर की फौज ने तो नहीं कहा कि इसका औरंगजेब रोड नाम रखो, आपने रख दिया। उसने किस किस को नहीं मारा? जिस मुल्क में सिख रहते हो, प्राइम मिनिस्टर सिख हो, उसके मुल्क में औरंगजेब रोड हो, ऐसा तो मजाक मत करिए। और फिर कहेंगे बहुत समझ बूझ वाले लोग होते हैं हिंदुस्तानी। लेकिन आपका क्या है, किस पाले में खड़े हैं आप एक तरफ इस्लाम को भी कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर किताबें इस तरह से बनाई गई और उसको लोग फॉलो करने लगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को कहते हैं कि आप उसका मोल नहीं समझते। तो आप चाहते क्या हैं? आपके अल्टीमेट आपकी मंशा क्या है? देखिए कि आपने जो नारेबाजी करके लिख दिया कि ट्रूथ इज द हाईएस्ट फॉर्म और झूठ की नगरी खोल दी, ये क्या जरूरत थी कहना कि सबसे बड़ा सच है? आपके नेशनल एंथम में पंजाब सिंध सब हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि सिंध है कहां। ये आपको तकलीफ नहीं देती ये बात? आपको कभी ये नहीं सोचा कि आप पिछले 40 साल से पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये गा रहे हैं और पता ही नहीं कि है कहां पंजाब और कहां है सिंध? तो ये हमारे कष्ट को आप एहसास कराते हैं। मैं नहीं करा रहा, मैं तो बोल रहा हूं आपके सामने। मेरे को मिशन थोड़ी है। आप को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं, आप हाजी भी हैं और कुंभ में जाते हैं। हाँ। और कुंभ की डुबकी लगाते हैं और जय श्री राम भी बोलते हैं जी। ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है? ये जिसको नहीं समझ में आता वो उसको कभी भी नहीं समझ में आएगा। फिर भी आप बताएं भाई, मैं हिंदुस्तानी हूं, यहां मैं किस लिए बैठा हुआ हूं? जहां के वहां क्वीन एलिजाबेथ का ओथ ले रहे हैं आप, अमेरिकन वीजा के लिए मरे जा रहे हैं लोग। तो जो आप जिससे पैदाइश है आपकी, वहां जो गड़बड़ हो रही है, आप उसको सामने तो क्या मुसलमानों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप इस तरह से कि तुम्हें भी इस तरह की जीवन शैली में आना चाहिए? अरे भाई, तुम आए हो पनाह, हमने बुलाया तुम्हें थोड़ी, तुम्हें हमने क्या एप्लीकेशन मांगे थे कि लोग कम पढ़ रहे हैं इंडिया में, प्लीज लोग भेजो, मजदूरी कम है। तो ये है तो वही जिनके पूर्वज हिंदू ही थे और बाद में कन्वर्ट ये कहते हैं वो भी स्वीकार। कौन कहता है? सैयद ये गुलाम और आजाद जो हैं, ये क्या कहते हैं? इनके बेटे का नाम क्यों है सद्दाम हुसैन? पूछा आपने कभी? ये क्या जहन में था कि आपने अपने बेटे का नाम सद्दाम हुसैन रख दिया? आपको कितनी मोहब्बत थी एक डिक्टेटर से जिसने लाखों आदमी को मारा, उसके नाम रख दिया अपने बेटे का? आपने पूछा भी नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा तो गुलाम भी है और आजाद भी है, ये कैसे हो सकता है?
लेकिन आप जब ये बात बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं कराची में भले पैदा हुआ, लेकिन हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान, मगर वर्ड नहीं है, मगर का वर्ड नहीं है, ये सच्चाई है ये कि सिंध के बिना हिंद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और अटक से कटक तक हाँ, ये बात आपने तो तय कर लिया कि ये महंगा पड़ेगा, लेकिन आप क्षत्रिय तो सारे मर गए, बाकी रह गए कौन? उन्हें का धंधा कर लो इस पे, सस्ते में क्या मिलेगा। लेकिन आप अपने आप को भी क्षत्रिय वंश नहीं, का ही मानते हैं? काम तो बिल्कुल समझे अछूत थे। आपने कहा मैं राजस्थान से, हाँ, हमारे पूर्वज आए और उसके बाद कराची में राजपूत क्या आपकी जाति? मैंने कहा हम गटर साफ करते थे, अब आप ठंड पड़ गई आपको, खुश हो गए आप? लेकिन हिंदू अरे जो भी था कचरे थे हम, खत्म हुई ना बात। ये तय करके आप अगली बात करें, इसी में लगे हुए हैं कि मैं तेरा नाम क्या है, तू जानता मैं कौन हूं, हो किससे बात कर रहा है। ये किस चीज की बात है? कौन सा कोई एटम बम इजाद किया किसने? इतना घुमंड है आप में, घुमंड है, और वो हंस रहा है मुसलमान, वो चाकू तेज कर रहा है। देखिए, जब आप ये बात कहते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे और यहाँ के मुसलमान में 98% या 98% लोग ये कहते हैं कि हाँ पहले हिंदू थे। किसने कहा आपसे 98%? बहुत सारे लोग, साक्षात में उबैदुल्ला आजमी तक ने स्वीकारा कि हमारे पूर्वज मुस्लिम थे। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन आपका जो नेचर और बच्चों के नाम क्यों नहीं है हिंदुस्तानी? जब वो हिंदू थे तो बच्चों के नाम अरबी क्यों हैं? कोई है आपका विजय नाम का मुसलमान? बता दीजिए मुझे, मैं उससे जाके हाथ पांव जोड़ाऊं।